हेलो स्टूडेंट्स, हमने अक्सर देखा है कि बच्चों को क में छोटी ई की मात्रा की और क में बड़ी ई की मात्रा की, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है और उन्हें पता नहीं होता है कि छोटी की और बड़ी की कब यूज़ करना है। तो हम इस वीडियो में आज छोटी की और बड़ी की इसमें क्या अंतर है ये देखेंगे और दोनों का यूज़ कब और कैसे करना है, किन वाक्यों में आता है ये भी समझेंगे। हम यहाँ इसे छोटी की और बड़ी की कहेंगे। छोटी की यह दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द है। ये एज ए कंजंक्शन यूज़ होता है। हम कुछ वाक्य देखेंगे। पहला वाक्य है, दीपा ने मुझे बताया कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ दो वाक्य हैं, दीपा ने मुझे बताया और दूसरा वाक्य है वह आज स्कूल नहीं जाएगी। इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की का यूज़ हुआ है। दूसरा वाक्य है, पुलिस को पता था कि राजेश ने ही चोरी की है। यहाँ दो वाक्य हैं, पुलिस को पता था और राजेश ने ही चोरी की है। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एज अ कंजंक्शन छोटी की का यूज़ किया गया है। अगला वाक्य है, आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और की का यूज़ या इस शब्द के लिए किया गया है, या इंग्लिश में और कहते हैं चाय या कॉफ़ी, तो या की जगह यहाँ की का यूज़ किया गया है। अगला वाक्य है, रमेश चेन्नई ट्रेन से जाएगा कि बस से। यहाँ दो ऑप्शन बताए गए हैं, ट्रेन और बस, और इसे जोड़ने के लिए की इस शब्द का उपयोग किया गया है। तुम बिहार से हो कि उत्तर प्रदेश से। इस वाक्य में की यह शब्द बिहार और उत्तर प्रदेश इन दो शब्दों को एक साथ जोड़ता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि की का प्रयोग, की का यूज़ क्रिया के बाद किया गया है, मतलब वर्ब के बाद किया गया है। जैसे इन वाक्यों में बताया यह वर्ब है, इसके बाद की आया है। वैसे ही पता था, इसके बाद की आया है। लेंगे, जाएगा, हो, इन सभी क्रियाओं के बाद की यह शब्द आया है। तो छोटी ई की मात्रा के साथ वाला की वर्ब के बाद आता है। अब हम बड़ी ई की मात्रा के साथ की देखते हैं। हम पहले इसके उदाहरण देखेंगे और उसके बाद फिर परिभाषा देखते हैं। हमारी शिमला की यात्रा बहुत अच्छी हुई। इस वाक्य में हमारी यह सर्वनाम है और यात्रा यह संज्ञा है, और इन दोनों के बीच में बड़ी की का यूज़ किया गया है। बड़ी की का यूज़ संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद जो दूसरा संज्ञा शब्द आता है उनके बीच में का संबंध बताता है, कनेक्शन बताता है। घर की चाबी कहीं खो गई है। घर यह संज्ञा है, नाउन है। चाबी यह भी नाउन है, यह भी संज्ञा है। घर और चाबी इन दो संज्ञाओं के बीच का संबंध बड़ी की यह शब्द बता रहा है। शेख साहब की बेटी ने 10वीं कक्षा में अव्वल नंबर लाए थे। शेख साहब और बेटी ये दो संज्ञाएं हैं। इन दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का, मतलब संबंध, रिलेशन बताने का काम बड़ी की कर रहा है। मजदूर की तकलीफ़ देख मेरी आंखों में पानी आ गया। मजदूर और तकलीफ़ ये दो संज्ञाएं हैं। इन दोनों संज्ञाओं का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए, रिलेशन दिखाने का काम की यह शब्द कर रहा है। और एक वाक्य देखते हैं और फिर उसके बाद इसकी परिभाषा समझते हैं। छुट्टी के दिन मैं घर के कामों में माँ की मदद करता हूँ। इस वाक्य में भी की यह शब्द दो शब्दों में संबंध स्थापित करता है या दो शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध बताता है। हम देख सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में कि यह शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता नहीं है, मतलब यह
एज अ कंजंक्शन यूज़ नहीं होता है। तो ये कैसे यूज़ होता है? बड़ी की संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्दों को जोड़ने का और उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। कि यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम का उनके बाद आने वाले संज्ञा शब्द के साथ संबंध बनाता है, रिलेशन दिखाता है। जैसे पहले वाक्य में हमारी और यात्रा, इन दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने का काम की इस शब्द ने किया है। अब हम छोटी की और बड़ी की इसके बारे में शॉर्ट में देखेंगे। छोटी की हमेशा कनेक्टिव पार्टिकल्स के लिए यूज़ की जाती है, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, लाइक कंजंक्शन यूज़ होता है। की का यूज़ कहाँ होता है? तो जहाँ दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ना होता है। जैसे मैं सोच रहा था कि इसके आगे कोई और वाक्य आएगा, तो मैं सोच रहा था और इसके आगे वाला वाक्य की से जोड़ा गया है। इंग्लिश में छोटी की को दैट के रूप में भी जाना जाता है। बड़े की का उपयोग पॉजेसिव रूप में होता है, जैसे मेरे पिताजी की दुकान। बड़े की का यूज़, उसका उपयोग दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए होता है। जैसे छोटी की का यूज़ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, वैसे ही बड़े की का यूज़ दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए करते हैं। बड़े की यह इंग्लिश में ऑफ के रूप में जाने जाते हैं और छोटे डैट के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का कोई और टॉपिक समझेंगे।